ज़िक्र हुसैन की महफिल में आप हज़रात बैठे हुए हैं। अदब को मलहूस रखें, इसलिए कि यहाँ पर हमारे और आपके अलावा अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्तों की भी जलवागरी है। और अकीदा तो ये है कि आका हुसैन की भी जलवागरी है। वो देख रहे हैं कि कौन किस हाल में बैठा है और कौन कौन मेरे जिक्र की महफिल में बैठा हुआ है और कौन तवज्जो के साथ सुन रहा है और कौन बेतवज्जही के साथ बैठा हुआ है। ये सारी बातें मेरे आका हुसैन और फरिश्तेगान इलाही मुशाहिदा कर रहे हैं और मुलाहिजा कर रहे हैं। हजरात, कल मेरा बयान चौथे खलीफा हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत पर और उनके दौरे नाजुक पर और उनकी पाकीज़ा जिंदगी पर हुआ था। चौथे खलीफा हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। उनकी शहादत के बाद में अब पांचवा खलीफा कौन बना, इसको हम बयान करेंगे। क्योंकि पांचवें खलीफा जो पांचवी खलीफा हैं वो नवासे रसूल हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। ये भी खुलफाए राशिदीन में शरीक किए जाते हैं, शुमार किए जाते हैं फरमाने नबवी के तहत। इसलिए कि मेरे आका नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद 30 साल तक खिलाफत का दौर रहेगा और 30 साल के बाद यही खिलाफत मुल्कियत में बादशाहत में तब्दील हो जाएगी। नबी का फरमान पूरा हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर और हजरत मौलाए कायनात की चौथी खिलाफत तक 29.5 साल का अरसा होता है। 29.5 साल तक ये 4 खुलफाए राशिदीन खिलाफत के फराइज को अंजाम देते रहे। इस्लामी निज़ाम को रब और उसके रसूल के फरमान के तहत चलाते रहे और 6 महीने जो बाकी था वो 6 महीने तक हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमूर खिलाफत को अंजाम दिए। इसलिए 30 साल पूरे होते। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के बाद में ये खिलाफत मुल्कियत में तब्दील हो जाती है, बादशाहत में तब्दील हो जाती है। आइए देखिए हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मर्तबा और मकाम क्या है। आका हसन की विलादत को आप देखते हुए चले। आका हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बसादत होती है। हिजरत का 3रा साल है। रमजानुल मुबारक की 15 तारीख है। मेरे सरकार नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं। तब तक कि सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में हाजिर हुए और सलाम अर्ज किया और एक रेशमी कपड़े का मुनक्कश टुकड़ा नबी के दस्ते मुबारक में अता फरमाया। मेरे सरकार जब उस टुकड़े को देखते हैं तो उस कपड़े के टुकड़े पर एक नन्ही सी तस्वीर बनी हुई है, एक नन्हा सा फोटो बना हुआ है और मेरे सरकार उसी तस्वीर को देखने में महो है। वो देखते जा रहे हैं और ऐसी तस्वीर है, इतनी अच्छी तस्वीर है, इतनी खूबसूरत तस्वीर है कि जैसे ये तस्वीर मेरे सरकार के बचपन की खुद ही की तस्वीर हो। चुनांचे भी मेरे सरकार तस्वीर को देखने में मोहते तब तक कि सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप जिस बच्चे की तस्वीर देख रहे हो वो बच्चा आपकी बेटी हजरत फातिमा की गोद में आ चुका है और इस बच्चे का नाम भी रख दिया गया है हजरत हारून अलैहिस्सलाम
के बेटों के नाम पर, इसलिए कि उनके बेटों का नाम शब्बर था और शब्बीर था, इसलिए इमाम हसन का नाम शब्बर रखा गया है। और शब्बर का माना हसन के होते हैं। मेरे सरकार बहुत खुश हुए, खुशियों में लबरेज हो गए, अपनी बेटी हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले गए। देखा कि वाकई में हजरत फातिमा के गोद में एक चांद सा बच्चा आ चुका है, इमाम हसन की विलादत हो चुकी है। मेरे सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं और ले करके और उस बच्चे की जियारत कर रहे हैं। फातिमा का चांद आमिना के यानी फातिमा का चांद आमिना के चांद की गोद में है। आमिना का चांद फातिमा के चांद को अपनी गोद में लिए हुए है। आमिना का चांद फातिमा के चांद को देख रहा है, फातिमा का चांद आमिना के चांद को देख रहा है। फातिमा का चांद बार बार अपने मुंह को खोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे नाना जान से कुछ मांग रहा हो। मेरे सरकार ने इमाम हसन के मुंह में अपना लोआवे दहन डाल दिया, अपना थूक शरीफ डाल दिया। यही घुट्टी थी हजरत इमाम हसन के लिए। अल्लाह अकबर। और मेरे सरकार का वो लोआवे दहन, वो थूक शरीफ कि अगर किसी बीमार को अगर पिला दिया जाए या खिला दिया जाए तो उसकी बीमारी दूर हो जाए। अगर किसी कुएं में डाल दिया जाए, उसका पानी खारा हो तो मीठा हो जाए। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं कि जैसे खारी कुएं शीरिए जा बने और उस जोला ले हलावत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने हजरत इमाम हसन के मुंह में अपने लोआबे दहन को डाला और उनका नाम हसन रखा गया। तीसरे दिन या 7वें दिन हजरत इमाम हसन का अकीका किया गया, उनका बाल शरीफ उतरवा दिया गया। बाल शरीफ को चांदी के बराबर तौल करके उसे सदका कर दिया गया और हजरत इमाम हसन का खतना भी कर दिया गया। इस तरह से हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासादत होती है। बात समझ में आ रही है हजरत? हजरत इमाम हसन का भी बड़ा मकाम, बड़ा मर्तबा है। हजरत इमाम हसन पता नहीं क्या हो गया। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मेरे सरकार बड़ी मोहब्बत किया करते थे। एक मर्तबा मेरे सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में जलवाबार हुई। इरशाद फरमाते हैं कि मेरा छोटा बच्चा किधर गया, तब तक कि हजरत इमाम हसन दौड़े हुए आए, नाना की गोद में बैठ गए। नाना ने इमाम हसन के रुखसार का बोसा लिया, उनके चेहरे को चूमा और चूमने के बाद में रब की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह मैं इस बच्चे से मोहब्बत कर रहा हूँ और तू भी इस बच्चे से मोहब्बत कर, और जो लोग इस बच्चे से मोहब्बत करें उन सबसे मोहब्बत फरमा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नवासे हजरत इमाम हसन के लिए ये दुआ फरमा रहे हैं। हजरत इमाम हसन का बड़ा मर्तबा और मकाम है। मेरे सरकार बड़ी मोहब्बत किया करते थे। एक मर्तबा मस्जिद नबवी शरीफ में मेरे सरकार खुतबा दे रहे हैं, सहाबा का मजमा है। दौरान खुतबा में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हजरत इमाम हसन पास ही में बैठे हुए हैं, भी बचपना है, बहुत छोटे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये मेरे साहबा सुनो, ये मेरा नवासा हसन है, ये मेरा बेटा हसन है और ये मुसलमानों के दो गिरोह में सुलह करवाएगा। ये मेरा बेटा सरदार है, सैयद है, मुसलमानों के दो गिरोह में सुलह करवाएगा। जरा नबी के तारीखी जुमले को आप मुलाहिदा करते हुए चलें। आज जो लोग कह दिया करते हैं माज़अल्लाह कि नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, नबी को क्या खबर कि कहाँ क्या हो रहा है। हालांकि हम तमाम अहले सुन्नत का अकीदा ये है और हमारे तमाम मुहक्किकीन और तमाम उलमाए
अहले सुन्नत ने हमें यही पैगाम दिया है, आला हजरत अजीमुल बरकत ने यही पैगाम दिया है और यही अकीदा दिया है कि मेरे सरकार को इस तरह से इल्म गैब है कि अल्लाह ने माकाना व मा यकून का उनको इल्म अता फरमा दिया है। यानी जो कुछ हुआ है उसका भी इल्म है और क़यामत तक जो कुछ होने वाला है उसका भी मेरे आका को इल्म है। बात है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हज़रत। अल्लाह ने मेरे सरकार को इल्म गैब अता फरमाया। माशाअल्लाह। सरकार का इल्म गैब नहीं है कि मेरे सरकार ने फरमाया लोगों ये मेरा बेटा सैयद है, सरदार है, ये मुसलमानों के दो गिरोह में सुलह करवाएगा। गोया कि मुस्तकबिल में हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत अमीर मुआविया से जो सुलह करनी थी उसकी खबर मेरे सरकार आज ही दे रहे हैं, आज ही बता रहे हैं और ये वाकया वाकई में ऐसे ही हुआ। हजरत इमाम हसन बड़े रकीकुल कल्ब थे, यानी बहुत नरम दिल के थे। सुभान अल्लाह। एक मुहावरा है, लोग कहते रहते हैं यार ये आदमी बहुत नरम दिल का है, बहुत सीधा साधा है। तो लोग कहते हैं कि नहीं कहते? ये बहुत नरम दिल के हैं। आज जरा सी बात में हम औरात मुश्तइल हो जाते हैं, वो गुस्सा चढ़ाता है। आप जानते हो कि गुस्सा किसकी तरफ से है? गुस्सा शैतान की तरफ से। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें गुस्सा आ गया हो, खड़े हो तो बैठ जाओ। सही है। अगर गुस्सा नहीं उतरा तो वजू कर लो, अगर इससे भी नहीं उतरा तो पानी पी लो, पानी पीने से नहीं उतरा तो गुस्ल कर लो, सारा गुस्सा उतर जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या तरीका बताया। इसलिए कि गुस्सा शैतान की तरफ से है और शैतान आग से है, आग पानी से बुझाई जाती है। तो गुस्सा को बुझाने के लिए आप पानी पी लें, वजू कर लें, गुस्ल कर लें, इंशाअल्लाह ताला गुस्सा ठंडा हो जाएगा। इमाम हसन बड़े रकीकुल कल्ब थे, बड़े बुर्दबार थे, बड़े मुतहम्मिल थे, बहुत बड़े साबिर थे। आप इतने साबिर थे, इतने साबिर थे कि आपकी मजलिस में अगर कोई आपको कुछ कह दिया करता था तो आप कतई नोटिस नहीं लिया करते थे, आप बर्दाश्त कर लिया करते थे और माफ कर दिया करते थे। हाँ, अलबत्ता शरीयत के मामले में अगर कोई बकवास करता था तो हजरत इमाम हसन शरीयत के मामले में बहुत सख्त थे और सख्ती के साथ में उसको जवाब देते थे, उसे ताकीद फरमाया करते थे। चुनांचे सबसे बड़ा शरीर मरवान था। ये वही मरवान है कि जिसने हजरत उस्मानी गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का सबब बना। ये वही मरवान है कि जिसने मुसलमानों के माबैन इख्तिलाफ पैदा किया, इंतशार पैदा किया। ये वही मरवान है कि जो आज मदीना तैयबा में है। हजरत इमाम हसन से बड़ी अदावत रखा करता था, इमाम हसन से बड़ी दुश्मनी रखा करता था, यहाँ तक कि जरा सी बात में उलझ जाया करता था। लेकिन यही मरवान एक मर्तबा आपके मजलिस में बैठा हुआ था, आपके जिक्र की मजलिस में बैठा हुआ था। चुनांचे उसने किबला का एहतराम नहीं किया, किबला की तरफ मुंह करके थूक दिया। क्या किया? किबला की तरफ थूक दिया। किबला की तरफ थूकना नहीं चाहिए, किबला की तरफ न थूकना चाहिए, न किबला की तरफ बैठ करके पाखाना पेशाब करना चाहिए, न किबला की तरफ पांव करके सोना चाहिए। इसलिए किबला का एहतराम करना बहुत जरूरी है। मरवान बदबख्त ने किबला का एहतराम नहीं किया और किबला की तरफ थूक दिया। हजरत इमाम हसन ने बर्दाश्त नहीं किया, कहा नादान तुझे शर्म नहीं आ रही है, तुझे गैरत नहीं आ रही है और तुझे थूकने का तरीका नहीं मालूम है, मेरी मजलिस में आकर के बैठा करता है। हजरत इमाम हसन ने उसे बहुत डांटा, उसे बहुत फटकारा, यहाँ तक कि वो खामोश हो गया। इसलिए कि शरीयत के गिरफ्त में आ गया था, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक आदत करीमा और भी थी कि आप बड़ी कसरत के साथ में निकाह किया करते। आप निकाह करते, तलाक दे दिया करते थे।
निकाह करते तलाक दे दिया करते थे, निकाह करते तलाक दे दिया करते थे। यहाँ तक कि मौरखीन तहरीर फरमाते हैं कि आपने करीब करीब 90 बीवियों के साथ में निकाह किया था। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा की जामा मस्जिद में, कूफा की मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर के ऐलान किया करते थे, ऐ लोगों, ये हसन है जो अपनी बीवियों को बहुत जल्द तलाक दे दिया करते हैं, इसलिए तुम लोग अपनी अपनी बच्चियों को इनके निकाह में न दिया करो, अपनी अपनी लड़कियों को इनके निकाह में न दिया करो। लेकिन इसके बावजूद भी रिश्ते का तांता बना रहता था। एक औरत को अगर तलाक देते थे तो दूसरा लड़की वाला आपकी बारगाह में पैगाम लेकर के आ जाया करता था, हजरत मेरी बेटी के साथ में आप निकाह कर लीजिए। आखिर इसकी वजह क्या थी? नवासे रसूल हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं, और इस कदर कसरत के साथ में निकाह कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि एक मर्तबा मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों, कयामत के दिन सबके रिश्ते मुनक़ता हो जाएंगे, सारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा रिश्ता मुनक़ता नहीं होगा। यही वजह है कि जब हजरत इमाम हसन से पूछा गया, इमाम हसन आप इतनी कसरत के साथ में निकाह क्यों कर रहे हो? फिर तलाक दे दिया करते हो, निकाह करते हो, तलाक दे दिया करते हो, निकाह करते रहते हो, इसकी वजह क्या है? तो हजरत इमाम हसन ने भी यही जवाब दिया था कि मैं तलाक इसलिए दे दिया करता हूँ ताकि दूसरी औरतों को हक मिल जाए और मेरे रिश्ते के साथ मुंसलिक होने का मौका मिल जाए, ताकि कयामत के रोज ज्यादा से ज्यादा रो हमारे नाना जान से रिश्ते की वजह से फायदा उठा सके। ये मकसद था नवासे रसूल का कसरत के साथ निकाह करने का। बात समझ में आ रही है? नवासे रसूल का यही मकसद था, क्योंकि आप हम शक्ल पैगंबर थे। हजरत इमाम हसन सूरज से लेकर सीना तक सरकार के मुशाबह थे, यानी हजरत इमाम हसन की सूरत मुबारक सरकार के वजह करीम से मिलजुल रही थी, और सीना से लेकर कदम तक हजरत इमाम हुसैन सरकार के मुशाबह थे। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि जब दोनों शहजादे खड़े हो जाते थे तो मुकम्मल नबी की तस्वीर बन जाया करते थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी का नक्शा बयान फरमाते हैं कि क्या बात रजा उस चमनी से ताने करम की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 12 बजे तक ये शेर पढ़ता रहूंगा अगर आप हजरा खामोश बैठे रह गए तो। 12 बजे के बाद में आप खुद ही कहेंगे हजरत बंद कीजिए, इसलिए परमिशन का टाइम खत्म हो गया। कानून का एहतराम करना जरूरी है, हमें कानून का हर एतबार से एहतराम करना चाहिए, और हम एहतराम कर रहे हैं। कि क्या बात रजा उस चमनी से ताने करम की, कि क्या बात रजा उस चमनी से ताने करम की। अरे ज़हरा एक कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा एक कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, अरे मांगे न कभी इतना न फिर चाहे दुल्हन फूल। अल्लाह अकबर। ये हजरत इमाम हसन हैं जो सरकार के हम शक्ल हैं, जिनकी सूरत मुबारक सरकार के वजह एक करीम से मिलजुल रही है। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने को जब 5वीं खिलाफत मिलती है, और जब 5वीं खिलाफत मिली तो आप जानते हैं कि उस वक्त के अरबिस्तान के हालात किस तरह से बने हुए थे, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ, कूफा, बसरा, मिस्र के हालात किस तरह से बने हुए थे कि जहाँ जहाँ ये इस्लामी यानी
यानी जहाँ जहाँ पर खिलाफत इस्लामिया के जानिब से अम्माल मुकर्रर थे, यानी गवर्नर मुकर्रर थे, और इस तरह से मुसलमान दो हिस्सों में बटे हुए थे, मुसलमान दो गिरोह में बटे हुए थे, और जिसका नतीजा ये हुआ अब्दुल्ला इब्न सबा का फितना पर्दासियां ये इस कदर बामे उरूज को पहुंची हुई थी कि उसने ना जाने कितने लोगों का खून करवा दिया, ना जाने कितने लोगों को कत्ल करवा दिया। जंगे जमल हुआ, कल मैंने बयान किया था इजमाली तौर पे, जंगे जमल में 12,000 सहाबे किराम शहीद हुए थे दोनों तरफ की मिला करके। और उसके बाद में जब जंगे सिफीन हुई है, हजरत मौलाए कायनात और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माबैन जब जंगे सिफीन हुई है, तो जंगे सिफीन में 70,000 सहाबे मुसलमान शहीद किए गए थे, उसमें सहाबे किराम भी थे। इस तरह से बहुत सारी जानें चली गई थी। हजरत इमाम हसन ने देखा कि मेरे खिलाफत का दौर है, एक तरफ हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी ताकत को मजबूत किए हुए हैं और उनकी ये ख्वाहिश है कि ये खिलाफत हमारे हवाले कर दिया जाए। इमाम हसन जो शर्तें हमारे सामने रखेंगे, उनकी सारी शर्तों को हम मानने के लिए तैयार हैं, उनकी सारी शर्तों का एहतराम करने के लिए तैयार हैं। हजरत इमाम हसन ने यही मुनासिब समझा ताकि हम हजरत अमीर मुआविया के सामने शर्तें रख करके और अपनी खिलाफत को उनके हवाले कर दें और हम खिलाफत से 10 बार बरदार हो जाएं। चुनांचे अमीर मुआविया ने जब हजरत इमाम हसन को की बारगाह में ये पैगाम भेजा, ये नवासे रसूल आपकी बारगाह में अरीसा ये है कि चूंकि अभी आपने देखा है कि मुसलमान दो गिरोह में बटे हुए हैं, आज भी बटे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर कुछ तो खून का मामला हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप खिलाफत को मेरे हवाले कर दीजिए, इसलिए कि आप रकीकुल कल्ब हैं, आप बड़े ही साबिर हैं और खिलाफत में इस कदर जो है इस कदर नरमी जो है मुनासिब भी नहीं पड़ता है, इसलिए आप खिलाफत को हमारे हवाले कर दीजिए। आप जो शर्तें कहें मानने के लिए तैयार हैं। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शर्तें रखी थी। पहली शर्त तो ये थी कि देखिए कि हमारे वालिद की तरफ से आपके खिलाफ जंगे सिफीन में जो मुकाबला करने के लिए गए थे, ऐसा ना हो कि जब आपके हाथ में हुकूमत का बागोडोर आ जाए, आप खलीफा हो जाएं, खलीफा होने के बाद में आप उनसे बदला लेना शुरू कर दें। आप वादा करें कि हम उनसे कोई बदला नहीं लेंगे। और दूसरी शर्त यह है कि हमारे जिम्मा इतना कर्ज है, आप हमारे कर्ज को आप अदा कर देना। तीसरी शर्त यह है कि हमारे खानदान वालों का, हमारे घर वालों का तुम्हें बराबर ख्याल रखना है, बराबर लिहाज करना है और आपको सालाना वजीफा भी देना है। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया था कि शहजादे, तुम्हारे जहन में जितनी शर्तें हैं सारी शर्तें लिख दो, अमीर मुआविया आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार है। इन शर्तों के तहत हजरत अमीर मुआविया इमाम हसन ने खिलाफत को अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले कर दिया। अच्छा, जब उनके हवाले किया तो वाकई में हजरत अमीर मुआविया इमाम हसन का बड़ा ख्याल रखा करते थे, बड़ा लिहाज किया करते थे। यहाँ तक कि हर माह, हर महीने में कासिद भेज करके इमाम हसन की खैरियत मालूम किया करते थे और हर महीने में वजीफा दे दिया करते थे। अच्छा, एक मर्तबा वजीफा आने में ताखिर हो गई, देर हो गई। अरे भाई, अगर तनख्वाह मिलने में देर हो जाए तो घर के ताल्लुक से बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। तो वजीफा आने में ताखिर हो गई। हजरत इमाम हसन फिक्र में पड़ गए। रात में सोए तो नाना जान तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, बेटे बजाय कुछ सोचने के ये दुआ पढ़ लिया करो, ये दुआ पढ़ोगे तो तुम्हारे सारे काम आसान हो जाएंगे, सारे काम अच्छे हो जाएंगे। अब जब हजरत इमाम हसन बेदार हुए तो वो दुआ याद थी, आपने वही दुआ पढ़ना शुरू किया तो वाकई में अभी चंद ही दिन का अरसा गुजरा था कि हजरत अमीर मुआविया के तरफ से भारी रकम आपका वजीफा आ गया। आप बहुत खुशहाल हो गए। यहाँ तक कि जब वजीफा
मौका आया तो आधी रकम को अल्लाह के नाम पर खर्च कर दिया, आधी रकम को अपने पास में रखा। हजरत इमाम हसन का ये दस्तूर बना हुआ था, कभी कभी पूरी रकम को अल्लाह के नाम पर खर्च कर दिया करते थे, कभी कभी आधी रकम को अल्लाह के नाम पर खर्च कर दिया करते थे। आप बड़े फयाज थे, आप बड़े सखी थे। आप सखी क्यों ना हो, इसलिए कि आपके नाना जब सखावत का दरिया बहा रहे थे, आपके बाबा सखावत का दरिया बहा रहे थे, तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि मांगे हैं मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। वाह वाह वाह, तो मिला है मुंह मांगी? नहीं, किसी ने दिया है? कोई नहीं देगा मुंह मांगी। मुंह मांगी अगर मिलता है तो कहाँ मिलता है? नबी की बारगाह से मिलता है, माशाअल्लाह, नबी के घर वालों के घरों से मिलता है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं कि मांगे हैं मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। अरे कुछ बोलिए कि हमारे बोलो, वो बहुत दूर से आता हूँ, बड़ी लंबी मसाफत तय करते हुए, और वो भी रास्ता जो नशे वो फरार रास्ता है, बड़ी दिक्कत होती है। तो अगर हम आ जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात मेरा साथ दिया करें। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ये समझ रहा था कि लोग आज रहेंगे ही नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तादाद में आप हजरात आ गए। कि मांगे हैं मांगे जाएंगे, अरे मुंह मांगी पाएंगे। अरे सरकार में न लाए ना हाजत अगर की है, सरकार में न लाए। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, फैजान अमीर माविया जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत। कि सरकार में न लाए ना हाजत अगर की है। हजरत इमाम हसन ने जब अपनी खिलाफत को हजरत अमीर मुआविया के हवाले कर दिया, हजरत इमाम हसन की यूं तो बहुत सारी फजीलतें हैं, लेकिन सारी फजीलतों को बयान करने के लिए काफ़ी वक्त दरकार है। बस हर्फ आखिरी में अर्ज किए देता हूँ कि हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया है, और जहर ही से आपकी शहादत हुई है। आपको जब पहली मरतबा जहर दिया गया तो पानी में मिला करके जहर दिया गया, इसलिए कि आका हसन की आदत करीमा थी कि जब आप रात में बेदार होते थे तो पानी पी लिया करते थे। पानी आपके सराहने रखा रहता था, चुनांचे उसी पानी में जहर डाला गया। हजरत इमाम हसन ने जब जहर को पिया, जब उस पानी को पिया और वो जहरीले पानी ने जब असर अंदोज हुआ और उससे जब आपकी तकलीफ बढ़ने लगी, आपकी बेकरारी बढ़ने लगी, तो हजरत इमाम हसन किसी तबीब के पास नहीं जाते हैं, किसी हकीम के पास नहीं जाते हैं, किसी और डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, बल्कि हजरत इमाम हसन उठे और उठने के बाद में अपने नाना के कब्र अनवर पर चले गए। अर्ज करते हैं, नाना जान अपने नवासी की खबर लो, नवासी की हालत को देखो। इतना कहना हुआ, अल्लाह के नबी का दरियाए करम जोश में आया, नबी का करम हुआ, जहर का असर फौरन खत्म हो गया, जहर का असर दूर हो गया। लेकिन जब दूसरी मरतबा या तीसरी मरतबा हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया तो भी जहर बहुत सख्त था। दूसरी मरतबा हजरत इमाम हसन नाना के कब्र अनवर पर गए, मज़ार-ए अनवार पर गए और अर्ज करने लगे, नाना जान अपने नवासे की खबर लो। इतना कहना हुआ तब तक कि मेरे सरकार ने करम फरमाया और जहर का असर ज़ाइल हो गया, जहर का असर खत्म हो गया। तीसरी मरतबा या पांचवी मरतबा जब हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया है तो हीरे के कन्नी को पानी में मिला करके दिया गया था। हीरे का कन्नी बहुत सख्त जहर होता है। हजरत इमाम हसन ने जब पिया तो वो जहर इतना सख्त था, इतना सख्त था कि आपको कै होने लगी, आपका कलेजा कटने लगा और कलेजे के टुकड़े कर कै के जरिए से बाहर निकलने लगे। पूरे तमाम अहले बैत अदहार बेदार हो गए, बेकरार हो करके आपके बिस्तरे अस्तराहत के चारों तरफ घेर लेते हैं। हजरत इमाम हुसैन भी आ गए, पूछने लगे, भाई हसन अब की बार तो आपका जहर बड़ा सख्त है, लेकिन ये तो बताइए कि आपको जहर देने वाला कौन है, ये आपका कातिल कौन है, आपको कौन मारना चाहता है। हजरत इमाम हसन ने फरमाया, इमाम हसन का एहतियात
एहतियात का मुलाहिजा फरमाए। इमाम हसन ने फरमाया, भाईजान अगर मैं ये बता दूं कि मुझको जहर देने वाला ये है तो आप उसके लिए क्या करोगे? तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं उसकी गर्दन काट दूंगा, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े बना दूंगा, इसलिए कि मैं अपने भाई के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस आप बता दीजिए कि आपका कातिल कौन है? हजरत इमाम हसन ने फरमाया, यही तो वजह है मैं अपने कातिल का नाम नहीं बता रहा हूँ, इसलिए कि हमें जिस पर शुबहा है कि इसने जहर दिया है, अगर मैं उसका नाम बता दूं तो आप उसे कत्ल कर दोगे, और हो सकता है कि उसने जहर ना दिया हो, किसी और ने जहर दिया हो। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि शुबहे की बुनियाद पर किसी की जान ले ली जाए, किसी को कत्ल कर दिया जाए। आखिरी वक्त तक इमाम हसन ने अपने कातिल का नाम नहीं बताया। अब कुछ लोग कह दिया करते हैं फलाने ने जहर दिया, फलानी ने जहर दिया, कहीं तारीख से कहीं साबित नहीं है। अब इमाम हसन ने बताया ही नहीं तो फिर कौन तायुन कर सकता है कि हाँ फला ही ने जहर दिया? हालांकि बास की तारीखों से पता चलता है कि हजरत अमीर मुआविया ने उसको बहुत सख्त सजा दी थी जब पता चला था कि जहर देने वाला कौन है। और राफजियों ने तो यहां तक कि इल्जाम लगा दिया कि ये जहर हजरत अमीर मुआविया ने दिलवाई थी। ऐसी बात नहीं है। हजरत अमीर मुआविया अगर से वो हुकूमत करने का बड़ा शौक रखते थे वो बात अलग है, सियासी मामलात में बहुत शाक और चौबंद रहा करते थे, उन्हें हौसला था, शौक था, ये बात अलग है। लेकिन आले रसूल से अदावत नहीं थी, आले रसूल से दुश्मनी नहीं थी। हजरत अमीर मुआविया पे इल्जाम लगाना ये गलत है। हजरत इमाम हसन की बेकरारी बढ़ती जा रही है, आप उलझन में हैं। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, भाई हसन आपकी बार इतना आप बेचैन क्यों हो, इतना बेकरार हो क्यों हो? आपको खुश होना चाहिए कि आप अभी नाना जान से मुलाकात करेंगे, अम्मी जान से मुलाकात करेंगे, बाबा जान से मुलाकात करेंगे, नानी जान से मुलाकात करेंगे। इमाम हसन फरमाते हैं, भाई हुसैन मैं इसलिए बेकरार नहीं हूँ कि जहर के असर ने हमारी तकलीफ को बढ़ा दिया है, इसलिए नहीं, बल्कि मैं बेकरार इसलिए हूं, उसकी वजह यह है कि मेरी निगाहें क्या देख रही हैं। मैं ऐसे मंजर को देख रहा हूं कि जिस मंजर को अपने पहले कभी भी मेरी निगाहों ने नहीं देखा था, मेरे आंखों ने नहीं देखा था। इमाम हुसैन ने पूछा, भाई हसन ये तो बताओ तुम कौन से मंजर को देख रहे हो? तो हजरत इमाम हसन फरमाते हैं कि मेरी निगाहें देख रही हैं कि एक मैदान है, उस मैदान में आपका खेमा लगा हुआ है, उस खेमे में आप आपके अहलो अयाल है, आपके बाल बच्चे हैं, एक बहुत बड़ी फौज है और वो फौज आपकी तरफ बढ़ती है, आप पर हमला कर रही है। काश अगर मैं उस वक्त मौजूद होता तो उन लोगों का टिक्का बोटी बना देता, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देता। लेकिन हाय अफसोस में आज ही जा रहा हूँ, आज ही हमारी रुखसती हो रही है, पता ये चला मुस्तकबिल में मैदान करबला में इमाम हुसैन के लिए जो वाकया पेश होने वाला था, इमाम हसन जाते जाते मुलाहिजा कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जाते जाते बताते जा रहे हैं कि हाँ करबला में वाकया पेश होने वाला। हजरत इमाम हसन के जबान पर कलमे तैयबा जारी होता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। जब आप पढ़ते हैं आपकी रूह पाक आपके कब्ज़ से उनसरी से परवास कर जाती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह से हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत होती है। हजरत इमाम हसन की शहादत हो चुकी है, हजरत अमीर मुआविया की दौरे हुकूमत है। हजरत अमीर मुआविया कौन है? उनके बारे में लोग ना जाने क्या क्या कहने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि यजीद उन्हीं का लड़का तो था, अपने लड़के को क्यों नहीं रोक पाए थे, इतना जुल्म किया आले रसूल पर। ऐसी बात नहीं है। बेटे के जुर्म का इल्जाम बाप पर नहीं आयद किया जाएगा। कोई बाप चाहता है कि मेरा बेटा नाकारा हो जाए, कोई बाप चाहेगा कि मेरा बेटा शराबी कबाबी हो जाए। हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा अच्छे तौर तरीके से रहे, इंसानियत के साथ,
हुस्ने अखलाक के साथ अपनी जिंदगी को बसर करे। अब बेटा अगर नाकारा हो गया तो उसमें सहाबी रसूल अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क्या गलती है। हजरत अमीर मुआविया की जिंदगी को मुलाहिजा फरमाए। मेरे सरकार के 14 कातिब थे। ये कातिब कौन थे? कुरान मुकद्दस को लिखने वाले, कुरान की आयतों को लिखने वाले। उन 14 कातिबों में एक हजरत अमीर मुआविया भी हैं जो बड़ी कसरत के साथ में कुरान को लिखा करते थे। और हजरत अमीर मुआविया का हाल तो ये था कि आप नमाज की बड़ी पाबंदी किया करते थे, बड़ी कसरत के साथ में आप इबादत किया करते थे। चुनांचे एक मरतबा हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फज्र के वक्त सो गए, अजान हो गई लेकिन इनकी आंखें नहीं खुली तब तक कि आपके महल में कोई आया और आने के बाद में सदा लगाने लगा, अस्सलात अस्सलात या अमीर, अरे अमीर उठिए नमाज का वक्त हो गया, अमीर उठिए नमाज का वक्त हो गया। हजरत अमीर मुआविया की आंखें खुल गई और जब आंखें खुली तो देखा कि आवाज तो आ रही थी लेकिन आवाज देने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। आप चारों तरफ देख रहे हैं कि भाई कौन जगाने के लिए आया था, कौन आवाज दे रहा था, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हजरत अमीर मुआविया को शुबहा पैदा हुआ, कहा रे भाई तो कौन है, सामने क्यों नहीं आ रहा है, नमाज के लिए जगा दिया है लेकिन तू है कौन? तो आवाज आती है कि मैं कोई इंसान नहीं हूं बल्कि मैं इब्लीस लईन हूं। कहा तू इब्लीस लईन है, नमाज के लिए जगाने के लिए आया है? अरे तेरा काम तो नमाजियों को नमाज पढ़ने से रोक देना है, तेरा काम तो जिक्र रसूल की महफिल में, जिक्र हुसैन की महफिल में आने से लोगों को रोक देने का है, तेरा काम तो ये है और तू नमाज के लिए जगाने के लिए आया है। आखिर इसकी वजह क्या है? कहा रे मैं आपके फायदे के लिए नहीं आया हूं, आपके नुकसान के लिए आया हूं। कहा इसकी वजह क्या है, ये कैसे? कहा एक मर्तबा आप फज्र के वक्त सो गए थे और जमात से आप नमाज नहीं पढ़ पाए थे, उसी सदमा में आप पूरा दिन रोते रहे, इतना रोए कि रब की रहमत को तरस आ गया और रब ने 2 रकात के बदले में 500 रकात का सवाब अता फरमा दिया। मैंने सोचा अमीर मुआविया अगर आप भी सो जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अब की बार अल्लाह ताला 2 रकात के बदले में कहीं 1000 रकात का सवाब ना अता कर दे। तो मैंने सोचा तुम 2 ही रकात में रह जाओ। बात में आ रही है, ये है इब्लीस की मक्कारी, ये है इब्लीस का फरेब। नमाज से रोकने वाला शैतान है, आपस में झगड़ा करवाने वाला शैतान है, मियाँ बीवी के माबैन झगड़ा और जंग करवाने वाला शैतान ही है। इसलिए कि शैतान का काम यही है, रब ने आगाह फरमाया इन्ना शैतान अल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। तो अपने दुश्मन से होशियार रहा करो, उसका दांव मत चलने दो, इसलिए कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। दुश्मन इसलिए है कि शैतान इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से, उनको सजदा न करने की वजह से और उसकी इबादत को उसके मुंह पर मारी गई थी, उसको मरदूद कर दिया गया था और जन्नत से निकाल कर जमीन की तरफ समंदर में फेंक दिया गया। और 100 साल के बाद जब अपने सर को निकाला तो बिल्कुल काला हो गया था वो, हालांकि बहुत सुंदर था, खूबसूरत था। लाखों साल तक उसने अल्लाह की इबादत की। हजरत बात चल रही है हजरत अमीर मुआविया, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश का वाक़या भी बड़ा अजब व गरीब है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विलादत, उनकी पैदाइश का वाक़या भी बड़ा अजीब व गरीब है। हजरत अमीर मुआविया की माँ की शादी पहले जिस मर्द के साथ में हुई थी उसका नाम था फाका। ये फाका बड़ा अमीरो कबीर आदमी था, बड़ा दौलतमंद आदमी था और इसने एक बहुत बड़ी हवेली बना करके रखा था। उस हवेली के सहन में अक्सर आकर के बैठा करता था, अक्सर आकर के वहाँ आराम किया करता था और खुली हुई हवा उसको मिली करती थी, खुली हुई हवा को खाया करता था। एक मर्तबा अपनी हवेली के सहन से उठा और उठने के बाद में किसी ज़रूरत के तहत कहीं चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह देखिए आप ही के बलरामपुर के
हिंदुस्तान के मायनास नकीब आज़म हिंदुस्तान व खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना तैयब अली साहब क़िबला मदजिल नूरानी मिंबर शरीफ पर जलवाबार हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमारे उलमा की उम्र में, रिस्क में, अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अब आप हज़रात कह रहे हो कि ये लोग अपने जमात वाले का दुआ देते हैं। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम भाइयों को इमाम अली मुकाम का फ़ैज़ान अता फरमाए, सब की उम्रों को दराज फरमाए। हमारे उलमाए किराम पहले अपने मुताल्लिकीन के लिए दुआ करते हैं, अपने भाइयों के लिए दुआ करते हैं, बाद में अपने लिए दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। इमाम के दिल में अपने मुक्तदियों से इतनी मोहब्बत होती है कि हर नमाज में यानी रोजाना 5 बार जो लोग जिंदा हैं उनकी सलामती के लिए वो दुआ तो करता ही रहता है, लेकिन जो लोग दुनिया से जा चुके हैं वो रोजाना 5 मरतबा उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहे बेटा साल भर में भी 1 मरतबा अपने बाप का और माँ के कब्र पे ना जा पाए, कहता फुर्सत ही नहीं मिलती। वालदैन के कब्रों पर जाया करो, वालदैन के कब्रों की ज़ियारत किया करो। और नौजवानों, जब तुम्हें कहीं जाना हो तो अपनी माँ के तलवे को चाट कर जाया करो। इंशाअल्लाह ताला जिस काम के लिए जाओगे काम पूरा हो जाएगा। बड़ी बड़ी बलाओं से महफूज रहोगे, बड़ी बड़ी मुसीबतों से महफूज रहोगे, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हारी जन्नत को माँ की खिदमत में रखा है और माँ के कदमों में रखा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई काम वो बनाए रहते हो हरदम, ये कहना भी मुनासिब नहीं है। अच्छा, कितने लोग अपनी माँ का तलवा चाटेंगे? जरा हाथों को उठाएं। कुछ लोग अपने अम्मा से रिसियान है लागत है। माँ की खिदमत करो, बाप की भी खिदमत करो। क्या ही रहे मत है मोहब्बत भारी सूरत माँ की, क्या ही रहे मत है मोहब्बत भरी सूरत माँ की। अरे बाप दरवाजा है, तुम्हारे हवेली का दरवाजा नहीं, तुम्हारे बिल्डिंग का दरवाजा नहीं, तुम्हारे मकान का दरवाजा नहीं, बल्कि जन्नत का दरवाजा है। सुभान अल्लाह। क्या ही रहे मत है मोहब्बत भरी सूरत माँ की। अरे बाप दरवाजा है और माँ तो है जन्नत तेरी, बाप दरवाजा है। या रसूल हज़रात, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह। फाका किसी जरूरत के तहत अपने हवेली से निकला और निकल करके चला गया। माशाअल्लाह। कुछ देर के बाद में जब वापस आया, जब ये चला गया तो हजरत अमीर मुआविया की माँ आकर सहन में बैठ गई जहाँ उसका शौहर बैठा करता था। अच्छा, जब ये कुछ वक्त के बाद में, कुछ घंटों के बाद में जब अपनी हवेली की तरफ वापस आया, हवेली के करीब पहुंचा तो क्या देखा कि एक शख्स है, गैर मर्द है, जो उसकी हवेली की तरफ से आ रहा है। इसके दिल में शक पैदा हुआ कि हो ना हो ये मेरी बीवी ही से मिलने के लिए गया था, कि मेरी बीवी का आशना है और मेरी बीवी का तौर तरीका अच्छा नहीं है, गलत रास्ते पर जा रही है लग रहा है। यानी उसके दिल में शक पैदा हुआ। अभी अमीर मुआविया की पैदाइश नहीं हुई है, यानी उनकी माँ की जो पहली शादी हुई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जब वो अपने हवेली के करीब पहुंचा, अपने शहर में पहुंच गया, तो देखा कि वो बैठी हुई है। तो एक तो ऐसे इसको गुस्सा लगा हुआ था। कहा ये बताओ अभी ये मर्द कौन आया था? जी। कहा मुझे कौन क्या मालूम कि कौन आया था, आप कह रहे हो तो मैं भी सुन रही हूँ कि कोई आया था। अच्छा, बहाने बना रही हो।
मेरे न रहने पर तुम उसे बुला लेती हो, उससे मुलाकात करती हो, बातचीत करती हो, ना जाने क्या क्या करती हो। जाओ, तुम हमारे लायक नहीं हो, हमारे काबिल नहीं हो, जाओ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मेरे घर से निकल जाओ। वो घर से निकली तो अपने मैके चली गई, अपने माँ बाप के घर चली गई और अपने बाप को पूरी बात बताई। उनके बाप ने कहा, बेटी फिक्र ना करो, गम ना करो, इसलिए कि मैं एक तरकीब रखता हूँ, मैं तुम्हें एक नजूमी के पास ले चलूंगा, अगर और उससे पूछूंगा, अगर तुम्हारा दामन साफ होगा तब भी बता देगा, और अगर तुम्हारा दामन दागदार होगा तब भी बता देगा। इतना सुनना हुआ कि वो और डर गई और खौफजदा हो गई, कहने लगी, अरे अब्बा जान, नजूमियों की कोई कोई बात झूठी हो जाती है और कोई कोई बात सच्ची हो जाया करती है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दामन को दागदार बता दे, तब तो मैं और रुसवा हो जाऊंगी, मैं तो और बदनाम हो जाऊंगी। कहा, बेटी घबराने की जरूरत नहीं है, वो जो बताएगा सही सही बताएगा और सही सही पूछने का हमारे पास तरकीब है, तरीका है। कहा, चलो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चुनांचे उसने अपने दामाद फाका को बुलाया, अपनी बेटी को लिया और खुद भी चला, नजूमी के घर पहुंच गया और नजूमी से कहने लगा, नजूमी तुमसे हम कुछ बात पूछना चाहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजूमी ने कहा, ठीक, माशाअल्लाह। तो पहले तो अंदाजा लगाने के लिए उसने एक बात पूछी, एक सवाल कि ये सही बताए पाओ थे कि नहीं। कहा, ये बताइए कि हमारा घोड़ा किस अंदाज से, घोड़ी की कैफियत क्या है। तो नजूमी ने कहा कि तुमने अपने घोड़े के जकर के सोराख में गेहूं का दाना रख दिया। कहा, सही है, अब तुम सही बता रहे हो। अच्छा ये बताओ, इस औरत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अपनी लड़की की तरफ इशारा किया तो उसने उस लड़की के बाप के कंधे पर हाथ रखा नजूमी ने और कहा, इस औरत के बारे में क्या पूछते हो, ये औरत तो पाक साफ है। कह दो सुभान अल्लाह। इसका दामन साफ है और इतना खुशकिस्मत है कि इसके पेट से, इसके बतन से एक बादशाह पैदा होगा, एक बादशाह पैदा होगा। वो बादशाह कौन है? वही बादशाह हजरत अमीर मुआविया की पैदाइश की बशारत दे रहा है, बादशाह अमीर मुआविया की विलादत की बशारत दे रहा है, बादशाह पैदा होगा। तो जब फाका ने सुना कि हमारा शक गलत था, मेरी बीवी पाक साफ है और मेरी बीवी के बतन से बादशाह पैदा होगा, तब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। बहुत खुश हुआ दिल ही दिल में। तो हाथ पकड़ा, कहा, बेगम अब चलो, मेरा शक दूर हो गया। तो उन्होंने इसका हाथ झटक दिया, कहा, जालिम जा, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। उन्हें मुझे रुसवा करने की कोशिश की थी, अगर नजूमी ना बता दिया होता तो मैं रुसवा हो गई थी। जब मेरे पेट से, मेरे बतन से एक बादशाह पैदा होगा तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि बादशाह के पैदाइश में तेरे सुल्ब का मामला हो, तेरे नुत्फे का मामला हो, इसलिए मैं तेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूं। वो इनकार कर दिया उसके साथ में जाने से। फिर उनके बाप ने उनका निकाह अबू सुफियान से कर। सुभान अल्लाह। हजरत अबू सुफियान भी एक सहाबी रसूल है, मेरे मुआविया के बाप। ये अलग बात है कि इस्लाम लाने से पहले उन्होंने बहुत जुल्म किया, बहुत सताया मेरे आका को। कई जंगें उनकी कमांडरी में, उनकी सिपह सालारी में हुई और काफी लोग शहीद किए गए, लेकिन बाद में ईमान लाए। अब वो सहाबी रसूल हैं, उन्हें बुरा भला नहीं कहा जाएगा, उन्हें बुरा नहीं कहा जाएगा, भला तो कहा ही जाएगा। हजरत उनकी शादी अबू सुफियान के साथ में कर दिया। अबू सुफियान थे, उन्हीं के बतन से हजरत अमीर मुआविया पैदा हुई और उनकी एक अमीर मुआविया की एक बहन पैदा हुई जिनका नाम हजरत उम्मे हबीबा है, जो मेरे सरकार की ज़ौजाए मुबारका है, मेरे सरकार की मुकद्दस बीबी है। और नबियों की बीबियां हम मोमिनों की माँ होती है, इसीलिए बाद मौरखीन हजरत अमीर मुआविया को मोमिनों के मामू कह दिया करते हैं, मोमिनों के मामू लिख दिए हैं, चुनांचे वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत अमीर मुआविया ने करीब 22 साल तक गवर्नरी की और 20 साल तक आप बादशाहत करते रहे।
मेरे सरकार ने हजरत अमीर मुआविया को बादशाह होने की बशारत बहुत पहले दे दी थी। एक मर्तबा मेरे सरकार ने हजरत अमीर मुआविया से फरमाया था, ए अमीर मुआविया, अरे देखना जब तुम बादशाह हो जाना तो अपने रियाया के साथ बड़े ही अदल व इंसाफ के साथ में काम करना। गोया को मेरे सरकार ने उनको पहले ही से बशारत दी थी कि अमीर मुआविया तुम बादशाह बनोगे। अमीर मुआविया इंतजार कर रहे थे कि अल्लाह के नबी ने मुझे बादशाह बनने के लिए कहा है तो मैं बादशाह बनूंगा। तारीख इस्लाम में ये पहला बादशाह है हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह। पहले तो और ये सब खलीफा थे। खलीफा और बादशाह में बड़ा फर्क है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र शरीफ जब 90 साल की हुई तो आप पर फालिश का अटैक हुआ, और जब फालिश का अटैक हुआ बिस्तर अलालत पे जब आप आ गए तो आपका बेटा यजीद जो फासिक व फाजिर हो गया था, इस पर हम कल बयान करेंगे। लेकिन आइए पहले इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश को समाप्त करने में अपनी बात को खत्म, और कल से फिर तफसीली वाकया जिस तरह से आप हजरात को सुनना है, क्योंकि मैं तफसील से हटा नहीं हूं। हजरते मौला अली शेर खुदा के बाद में जो 5वीं खिलाफत हजरत इमाम हसन को मिली है उसका बयान करना बहुत जरूरी था। जी जी सही। बीच में काट देना मुनासिब नहीं था। जी सही। तारीख को काट कर बयान करने की हमारी आदत नहीं है। बड़ी मेहनत से तारीख पढ़ करके मैटर और मवाद इकट्ठा किया जाता है, जमा किया जाता है, तब कहीं बयान किया जाता है। हजरत इमाम हुसैन की विलादत बसादत होती है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत टाइम हो जाएगा, जल्दी जल्दी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मदिन मादिन जूद वल करम अलैहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जल्दी जल्दी आप समाप्त कर लें क्योंकि 11:15 बज रहे हैं। मेरे सरकार की चची हजरत उम्मुल फजल हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजे मुबारका, जिससे मेरे आका बड़ी मोहब्बत किया करते थे, और आपकी चची आपसे बड़ी मोहब्बत किया करती थी। चुनांचे एक मर्तबा घबराई हुई नबी की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, आज मैंने बहुत ही डरावनी ख्वाब देखा है। तो आका ने इरशाद फरमाया, चची बयान करो, कौन सा ख्वाब आपने देखा? कहा, बेटे बयान करने के लिए हमारी जबान में ताकत नहीं है, मेरी जबान कांप रही है, गम से कलेजा मुंह को आ रहा है, इसलिए मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। आका ने इरशाद फरमाया, चची आपने जो ख्वाब देखा है बयान कीजिए। आपके चची ने ख्वाब को बयान किया। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब देखा है कि आपके जिस्म मुबारक के एक हिस्सा को काट करके, यानी गोश्त के टुकड़े को हमारे आंचल में डाल दिया गया है। जब से मैं देखी हूँ, बहुत घबराई हुई हूँ, बहुत डरी हुई हूँ कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए। मेरे आका मुस्कुराने लगे, और जब नबी मुस्कुराने लगे तो आपकी चची को तस्कीन मिल गई, आपकी चची को सुकून मिल गया। और सुकून क्यों ना मिल जाए, आला हजरत अजीम बरकत इसी को बयान फरमाते हैं कि जिसके तसे की से रोते हुए हंस पड़े, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके तसे की से रोते हुए हंस पड़े, और उस तबासुम की आदत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। पर मेरे सरकार ने फरमाया, अरे चची आपने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि अब की बार फिर इंशाअल्लाह ताला मेरी बेटी की तरफ दूसरे बेटी की विलादत होगी, एक लड़का पैदा होगा जिसको तुम अपनी गोद में लोगी। यही तुम्हारे ख्वाब की ताबीर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खुश हो गई। सुबह का वक्त है,
नमाज फज्र पढ़ाने के बाद में मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ से निकले, मौला अली को साथ में लिया और सारे सहाबा किसी को नहीं बुलाया और मौला अली के घर की तरफ रवाना हो गए। मेरे सरकार मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब दरवाजे पर पहुंच गए मकान के, तो पहुंचने के बाद में हुक्म दिया, मौला अली तुम इसी दरवाजे पर खड़े रहना, मैं आपके मकान के अंदर जा रहा हूँ, मैं आपके घर के अंदर जा रहा हूँ, सुभान अल्लाह, और बगैर मेरे इजाजत के किसी को मत आने देना। सुभान अल्लाह। मौला अली ताज्जुब में पड़ के अर्ज करते हैं, आका हुजूर आपका हुक्म मेरे सर और आंखों पर, मैं आपके हुक्म तामील करने के लिए तैयार हूं, मैं दरवाजे ही पर खड़ा रहूंगा, मैं पहरा देता रहूंगा और किसी को आपके इजाजत के बगैर अंदर नहीं जाने दूंगा। लेकिन या रसूलल्लाह बताइए बात क्या है, बात तो क्या है ये तो बताइए आप। तो मेरे आका फरमाते हैं, हुसैन अली खुश हो जाओ, अरे तुम्हारे घर दूसरे बेटे हुसैन की पैदाइश हो चुकी है, शब्बीर की पैदाइश हो चुकी है और फिरिश्ते तुम्हारे बेटे हुसैन की जियारत करने के लिए आ रहे हैं, मुझे मुबारक बातियां पेश करने के लिए आ रहे हैं, इसके लिए मैं घर के अंदर जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। मेरे आका अंदर तशरीफ ले गए, देखा तो वाकई में फातिमा की गोद में दूसरा चांद तुलू हो चुका है। अपनी गोद में लिया, लुआबे दहन डाला, फिर सौफ पे लिटा दिया। चेहरा देखते जा रहे हैं मेरे आका। आपकी बेटी फातिमा फरमाती हैं, अब्बा जान शहजादे का चेहरा आप देख रहे हैं? कहा बेटी मैं ये देख रहा हूँ कि ये आने वाला मेहमान किसकी सूरत लेकर के आया, किसकी शक्ल में आया। तो बेटे ने कहा अब्बा जान मैं भी यही देख रही हूँ, अंदाजा लगा रही हूँ। तो कहा बेटी क्या अंदाजा लगा? तो शहजादे रसूल ने फरमाया कि अब्बा जान इस बच्चे की सूरत को देखकर, इस आने आए हुए मेहमान की सूरत को देखकर ऐसा लगता है कि या तो ये बच्चा आपकी सूरत को लेकर के आया है या मौला अली की सूरत को लेकर के आया है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया बेटी तुम सच कहती हो। अल्लाह अकबर। अब फिरिश्तेगान इलाही का कतार लगा हुआ है, कतार दर कतार जियारत करने के लिए आ रहे हैं। वाह मेरे हुसैन तुम्हारे अजमतों को सलाम हो कि तुम्हारी पैदाइश पर आपकी जियारत करने के लिए आसमान से फरिश्ते आ रहे हैं, मेरे सरकार बैठे हुए हैं और इधर मस्जिद नबवी शरीफ में जितने सहाबा हैं सब बेकरार। सुभान अल्लाह। आका गए तो गए कहाँ, किसी को बताया नहीं, सिर्फ मौला अली को लेकर तो पता लगाया जाए। तो अब पता लगाने के लिए आका को तलाश करने के लिए पूछने की जरूरत तो होती नहीं थी। जी माशाअल्लाह, पूछने की जरूरत पड़ती नहीं थी। मेरे आका जिस राह से चलते थे रास्ता महकता था, महकते हुए रास्ते पर चलकर आका को पा लिया कि भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्ला, भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्ला। अरे कैसे फूल कि जिसको झूला फिरिश्ते झूलाते रहे, लोरियां दे के कुदोसी सुलाते रहे, लोरियां दे के कुदोसी सुलाते रहे। जिसको कांधे पे आका बिठाते रहे और जिस पे सफात खंजर चलाते रहे, उस शहीदों के अफोसर पे लाखों सलाम। ओ शहीद